क्या है, वह प्रेयर कर रही थी। टेलिंग मतलब यहाँ प्रेयर से मतलब है, तो क्या है, एंड कि अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ, बीड्स मतलब होता है मणिक, ऑफ हर रोसरी। तो इस पर फिर से बता दूँ कि शी कुड नेवर, अरे यहाँ है, शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्लिंग ऑन द वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी। देखिए कह रहा है कि वह हबल्ड, वह लिम्ड थी, लंगड़ा कर चलती थी और अपने अपने घर में लंगड़ा कर चलती थी, और वह सफ़ेद साड़ी, उनका पोशाक क्या था, सफ़ेद साड़ी पहने हुए और लंगड़ा कर चलती थी, जिसके एक हाथ और अपना एक हाथ अपने कमर पर रखी हुई थी ताकि उनका संतुलन बना रहे, में गिरे नहीं, और दूसरा हाथ जो है क्या था, उसके जो है माला पर, मतलब ये कहे कि जो माला था ये क्या करने वाला, अरे कुल मिलाकर उनकी माला किसके करने के लिए था, तो ईश्वर की प्रार्थना के लिए जो करने के लिए जो माला था, उसके बीड्स को, उनके मणिकों को टेलिंग कर रही थी, गिनती थी, अर्थात क्या बताएं, को जपती रहती थी और उस तरह हमेशा घर में घूमती रहती थी। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। देखिए अब लिखा, हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स चांदनी लटें, मतलब उनकी लटें जो बाल थे वही लॉक्स है, लॉक क्या थे, सिल्वर कलर के, मतलब सफ़ेद। यहाँ उनके बाल जो है सफ़ेद थे। आई वेयर स्कर्ट अनटाइडली, अरे बूढ़ी थी तो स्कैटर्ड थे, छितराए हुए थे, फैले हुए थे। अनटाइडली मैंने बिना बंधा हुआ, मतलब उनकी बाल के लटे सफ़ेद थे और बिना बंधे हुए होते थे। ओवर हर पेल मैंने उसका पीला, पेल से पीला, पोकर्ड फेस, पोकर्ड में रिंकल्ड, उनके चेहरे, पोकर्ड में होता है, पोकर्ड में रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ, सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ, उनके सिकुड़े हुए और पीले चेहरे पर क्या थे, उनके सफ़ेद बाल बिना बंधे हुए स्कैटर्ड थे, छितराए हुए थे, फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनका लिप्स जो है, ओठ जो है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार मूव्ड, चलता रहता था, घूमता रहता था, इन ऑडिबल प्रेयर, मतलब इन ऑडिबल, शांत, ऑडिबल होता है जिसे हम लोग आवाज़ देते हैं, इन ऑडिबल शांत, ठीक है, मोशनलेस, एकदम शांत प्रेयर प्रार्थना में, मतलब वह जो है शांत, उसका ओठ जो है धीरे धीरे प्रार्थना करता रहता था, मतलब हमेशा चलता रहता था। यह मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, मतलब इसमें शांत प्रेयर में, मतलब कहने का मतलब इन ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जानते हैं आवाज़, इन ऑडिबल मैंने बिना आवाज़ के, धीरे धीरे धीमी आवाज़ में वो प्रार्थना करती रहती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी, कह रहा है लेखक, हाँ वह सुंदर थी, सुंदर तो थी, बिकॉज क्या थी, ही वाज नॉट प्रेटी बट शी वाज, क्या, शी वाज नॉट प्रेटी बट शी वाज ब्यूटीफुल, लिखा है ना, किससे सुंदर थी, वेरी मानसिक सुंदर थी, ईश्वर की प्रार्थना करती थी, उनका मन सही था, सुंदर तो थी ही। या शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। यहाँ देखिए, यहाँ लेखक जो है इसमें कैसे इनका वर्णन करता है, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कह रहा है कि वह शी वाज लाइक द विंटर, वो किस प्रकार के थे। यहाँ सिमिली का प्रयोग किया गया, फिगर्स ऑफ स्पीच का, फिगर्स ऑफ स्पीच का सिमिली का प्रयोग ये किया गया कि उस बूढ़ी माँ का को किसके से समानता किया गया है, तो जाड़े के दिनों में जो पर्वत पर कि जो ज़मीन होती है उससे तुलना कर दिया गया है। हम जानते हैं कि जाड़े के दिन में जब पर्वतीय भागों में जाएंगे तो चारों तरफ बर्फ़ दिखाई देता है और बहुत शांत रहता है, वहाँ हो हल्ला नहीं रहता। तो वही कह रहा है कि शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, भूभाग, ज़मीन, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, मतलब वह जाड़े में पहाड़ों की लैंडस्केप के समान थी। वह जाड़े के दिनों में जिस प्रकार पहाड़ों पर लैंडस्केप होता है, पहाड़ों की जो ज़मीन की भूभाग होती है, सीनरी होती है, दृश्य होता है, उसके समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, यही मुख्य है, एन एक्सपेंस में फैला हुआ, प्योर शुद्ध, वाइट सफ़ेद, सेरेनिटी पवित्रता, ये सेरेनिटी यहाँ या साइलेंटली,
calmness, मतलब शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, सांस लेते हुए पीस शांति और कंटेंटमेंट मतलब क्या होगा, सेटिस्फिकेशन, कंटेंटमेंट सेटिस्फिकेशन मतलब आत्मसंतुष्टि। जिस प्रकार की पर्वतों पर जाड़े के दिनों में पर्वतों पर का भूभाग शांत और सफ़ेद हवा मतलब शांत और निर्जन स्थान होता है जहाँ पर कि शांति और संतुष्टि का हमें हवा मिलती है, उसी प्रकार वह जो है उनकी दादी माँ उस विंटर के लैंडस्केप के समान थी। ठीक है, उस पर्वतों के लैंडस्केप, जाड़े में पर्वतों के लैंडस्केप के समान थी, या ये कहें वह पहाड़ी भागों में के ज़मीन जैसी, जैसे लैंडस्केप मीन्स क्या होता है, ज़मीन जैसी थी जहाँ पर कि शांति का वातावरण रहता है। जो भी हवा आती है वह जो है शुद्ध और क्या होती है, आत्मसंतुष्टिदायक होती है। ठीक है, फिर से एक बार के इसको एक बार देख दूँ। ठीक है, इसको सी हैड क्योंकि यह असली जो है पार्ट 8 यही किया है, उसके बाद वो आगे कहानी बताएगा क्या करती थी। ठीक है, असली मूल जो है ये कहा मेन पार्ट 8 इसी में है। दादी माँ का शरीर का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। इन दिस पैराग्राफ द रेटर हैज डिस्क्राइब ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, ठीक है, ग्रैंड मदर्स बॉडीली स्ट्रक्चर, उसके शारीरिक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। कह रहा है लेखक कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लैट स्लाइटली वुमन, सी वाज ए शॉर्ट मतलब सी वाज नॉट लॉन्ग, सी वाज ए शॉर्ट एंड फैट एंड सी वाज स्लाइटली बेंट। ठीक है, हर फेस वाज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। सी वाज we know that she was a very old, so her face was changed in wrinkles and that wrinkles were criss-cross and they goes everywhere to everywhere, वो एक स्थान से दूसरा स्थान जाती थी। यही है आगे, no we are certain that she always been we has all known her. The writer says that he believed that she would be the same as he had known her, जैसे कि उन्हें दादी माँ को देखा था वह उसी प्रकार की थी। आगे, old so terribly old that she could not have grown older and had she stayed at the same age for 20 years. The writer says that she was old, she was very old, but she could not, there was no change in her older age for 20 years। ये नहीं कह रहा है कि उसके उनके एज में कोई चेंजिंग नहीं था, कोई जो है बदलाव नहीं हुआ 20 वर्षों तक। शी कुड नेवर, क्या कहा, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। द राइटर सेज दैट व्हेन ही सा हर इन हिज कॉन्शस, जब अपने आत्मचेतन में आया तो जब से उसे देखा, शी could never have been pretty, she had no physical beauty but she had क्या माइंडली ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये कहा लेखक कि सी है, देखा कहा या इसमें सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, मतलब वह सुंदर नहीं थी, मतलब सी हैड नॉट फिजिकल ब्यूटी बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट सी हैड ऑलवेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, दैट इज क्या है, मेंटल ब्यूटी, माने मानसिक ब्यूटी को हम स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट अप टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। कह रहा है कि सी लिम्ड, वह लंगड़ाकर चलते थे इन हर हाउस, और क्या, सी ड्रेस्ड वाइट क्लॉथ्स, वह सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एंड शी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर बेंट, अपने झुकाव को बैलेंस बनाने संतुलित करने के लिए अपना हाथ अपने कमर पर रखते थे। एंड फ्रॉम अदर हैंड, दूसरे हाथ से शी टेल्स द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वह जो है दूसरे हाथ से अपने रोजरी को, ये कहें कि अपनी माला को, ये कंठी माला को वह जपती रहती थी। ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकल्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव टू इन ऑडिबल प्रेयर। कह रहा है कि हर सिल्वर लॉक्स,
her locks, her hairs were white colored, and they were untidily scattered over her yellow and wrinkled face, and her lips constantly moved in audible prayer, and her lips always moved for prayers, and that prayers were साइलेंटली, या ये कहे कि जो प्रार्थना करती थी वह इनऑडिबल करती थी, शांति रूप से करती थी, आवाज़ जिससे का आवाज़ ना सुनाई दे। यह सी वाज ब्यूटीफुल, द राइटर सेज दैट, सी वास्तव में रियली ऑफ कोर्स सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी वाज वेरी स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द मोशनलेस। अब लेखक जो है इसे क्या कह रहा है कि हिज ग्रैंड मदर वाज लाइक ए लैंडस्केप ऑफ माउंटेन, या एक है द राइटर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वाज लाइक ए विंटर्स माउंटेन लैंडस्केप, मतलब वह जाड़े के दिनों में पर्वतों की ज़मीन जैसे थी। वो कैसा होता है, पर्वतों का ज़मीन कैसे होती है, उसी प्रकार जैसी होती है उसी प्रकार थी। सी वाज लाइक एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट पीस, क्या है, साइलेंटली ब्रीदिंग पीस एंड सेटिस्फिकेशन। कहने का मतलब वह उस प्रकार की थी जिस प्रकार की पर्वतों पर, पहाड़ी भागों पर जाड़े के दिन में जो जिस पर जो है विस्तृत रूप में भूभाग फैला हुआ होता है, और वहाँ हमेशा बर्फ़ की चादर, वाइट मतलब क्या है, बर्फ़ की चादर, और सिरनिटी मतलब होता है साइलेंटली, शांति रूप से, निस्तब्धता से, जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, और जहाँ की ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पर कि सांस जो है या कहे हवा हमेशा शांति रूप से, मतलब सुगंधित रूप से कहें, ये कहें कि हवा वहाँ की शुद्ध होती है, प्योर होती है, या प्योर लिया है, प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। कहने का मतलब कि वह उन सर्दियों में वह पहाड़ी भागों में की ज़मीन जैसी थी, और वहाँ वह ज़मीन जो है शांति और संतुष्टि की सांस लेता हुआ प्रतीत होता था। यही बताई है। आगे देखिए। इस प्रकार मैंने आज 2 पैराग्राफ में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में डिटेल में बता दिया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको बार बार वीडियो देख करके और लाइन बाय लाइन बुक्स में देखिए, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करते रहिए, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मैं बताता रहूँगा आपके पास पहले पहुँच जाएगा। थैंक्स।